हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। फ्रेंड्स, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप यूपीएसआई या फिर अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मेन इम्पोर्टेंट तो आपके इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये एक्ट क्यों है, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, ठीक है, इसे कब पारित किया गया, ये सब जो है आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। हमने प्रीवियस वीडियोज में कुछ एक्ट के बारे में जाना है, ठीक है, और आपके 2-3 एक्ट हैं वो भी जल्द से कंप्लीट करा देंगे। अभी इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका है यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नज़रिए से पढ़ेंगे तो जो इम्पोर्टेंट है हमें बस वो जानना है। ठीक है, तो अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें कितने चैप्टर हैं, यानी कि कितने अध्याय हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, जो आपका ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है इसमें कुल 6 चैप्टर है, यानी कि 6 अध्याय हैं। ठीक है, अगर पूछे कितनी धाराएं हैं तो 31 इसमें कुल सेक्शंस हैं। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, सूचना का अधिकार है, इसमें कितनी अनुसूचियां हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 2 अनुसूचियां जो है देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से ये आपको इन्फॉर्मेशन इतनी पता होनी चाहिए। अब देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ ये आ जाती है, अब जैसे कि पहले क्या था कि ये आपका पूरे भारत में लागू नहीं था, यानी कि जम्मू कश्मीर छोड़ के और पूरे भारत में लागू था। लेकिन फ्रेंड्स, 31 अक्टूबर 2019 से ये पूरे संपूर्ण भारत में लागू हो गया ये आपका एक्ट। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब बात यह ये आ जाती है कि अगर आप जानना चाहें तो फ्रेंड्स, आपको पता होनी चाहिए कि लोकसभा द्वारा इसे जो है मतलब कब पारित किया गया था। तो 11 मई 2005 को 5 में जो है लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 12 मई 2005 को राज्यसभा द्वारा इस एक्ट को पारित किया गया था। तो ये आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो है इस एक्ट के बारे में पता होनी चाहिए। अगर मान लो पूछ ले कि इस एक्ट को मतलब जो है राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब दी गई, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए 15 जून 2020 को जो है राष्ट्रपति द्वारा इस एक्ट को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें। अब देखो फ्रेंड्स, बात यहाँ ये आ जाती है कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या था, एम क्या था, क्यों बनाया गया है। तो फ्रेंड्स देखो, इस एक्ट का जो उद्देश्य था, क्या फ़ायदा होने वाला था, जैसे कि अभी हम सिंपली बात करें तो फ्रेंड्स देखो, कोई भी अगर आपको समस्या आती है, जैसे साधारण जो मनुष्य होते हैं इनको मतलब जो है उन पावर प्रदान किया गया है कि वो जो भी उनके सवाल, ठीक है, जो भी उनके सवाल है उनके लाइफ से, उनकी दिक्कतों को लेकर, ठीक है, तो वो जो है सरकारी मतलब डिपार्टमेंट्स, कोई भी विभाग हो उसमें वो अपना सवाल रख सकते हैं और जवाब भी मांग सकते हैं। और इस एक्ट के तहत जो है उनको जो है 30 दिन के अंदर जो है जवाब देना भी पड़ता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्ट है उन आम नागरिकों के लिए, ठीक है, जो कि मतलब सूचना प्रदान करना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप ये सोच रहे होंगे किस फील्ड में, तो जैसे फ्रेंड्स मान लो आपके यहाँ राशन मिलता होगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये होता होगा कि राशन हमें कम मिल रहा है, या फिर इतना राशन आ रहा है कहाँ जा रहा है, या फिर सड़कें बन रही हैं तो इस सड़कें मतलब बनने में कितना खर्च हुआ क्या नहीं हुआ, पानी बिजली, ठीक है, तो मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, आपकी निजी ज़िंदगी से या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स कह दें, तो फ्रेंड्स आप डायरेक्टली जो है आरटीआई जो ये आपका एक्ट है इसके थ्रू आप जवाब मांग सकते हैं सरकार से। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और ये तो आप इसमें जो है इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है,
कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें जवाब चाहिए और आपको 30 दिन के अंदर जवाब दिया जाएगा। और आप ये सूचना कहाँ, अब तो फ्रेंड्स देखो आरटीआई ऑनलाइन फॉर्म भी अब आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे भी आप देख रहे होंगे बहुत सारी वैकेंसी हम सिंपली समझे तो मतलब स्थगित की गई है या फिर पोस्टपोन की गई है। तो आप फ्रेंड्स आरटीआई का नाम सुनते ही होंगे कि हमने आरटीआई डाला है, जल्द ही जवाब आएगा उधर से। तो फ्रेंड्स वही होता है आरटीआई सूचना का जो है अधिकार है, हम ले सकते हैं कि क्यों क्या हो रहा है, क्यों देरी हो रही है, भर्ती होगी या फिर नहीं होगी। ठीक है, तो यही होता है आपका आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब मतलब ये कहाँ आप दायर कर सकते हैं, किसके द्वारा, तो आप सिंपली इसे जो है मतलब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर में इसे जो है कर सकते हैं, यानी कि जन सूचना अधिकारी। ठीक है, इसके थ्रू आप किसी भी विभाग में करेंगे तो वो आपकी बात पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कुछ बातें जो है आपको पता होनी चाहिए। और देखो फ्रेंड्स ये हर जो है भारतीय नागरिक को जो है संविधान द्वारा हक दिया गया है कि वो किसी भी सरकारी विभाग से जानकारी प्राप्त कर सकता है और उसे उस सवाल का जवाब 30 दिनों के अंदर दिया भी जाएगा सरकार की तरफ से, वो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। तो ये होता है आपका सूचना का अधिकार, जिसमें कुल जो है आपकी धाराएं पढ़ना होगा आपको 6 चैप्टर्स, 31 धाराएं सेक्शंस, ठीक है, और 2 अनुसूचियां। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानेंगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट अध्याय। फर्स्ट अध्याय तो हमने जितने भी एक्ट पढ़े हैं आपको सबसे पहले पता होगी कि प्रारंभिक, कोई भी एक्ट जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसके स्टार्टिंग के बारे में बताया जाता है कि उसका संक्षिप्त नाम क्या है, विस्तार और प्रारंभ क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जो आपका चैप्टर है इसमें आपको 2 धाराएं देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम अभी शॉर्टली जान रहे हैं। उसके बाद से जैसे ही आप चैप्टर 2 में आते हैं तो इसमें देखिए पहले चैप्टर का नाम आपको याद रखना होगा। पहला तो ये आप देख सकते हैं सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यता, जिसमें आपको आप देख सकते हैं धाराएं लगभग 3 से लेकर 11 तक की जितनी भी धाराएं आएंगी वो आपके चैप्टर 2 में देखने को मिलेंगी और हम इसे बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं आपको क्या क्या पढ़ना होगा, हम इस वीडियो में ये आपको बता देते हैं। जो आपका चैप्टर 3 है वो है केंद्रीय सूचना आयोग, जिसमें आपको 3 धाराएं पढ़नी होंगी और आप इजीली जो है इसे याद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो आपका चैप्टर 4 है इसमें राज्य सूचना आयोग, जो इस चैप्टर का नाम है, यानी कि राज्य द्वारा सूचना आयोग मतलब जो भी प्रक्रिया होगी इन सेक्शंस के माध्यमों से आपको बताई जाएगी कि क्या सेवा शर्तें होंगी, कैसे गठन होगा आयोग का, सारी बातें। ठीक है, अब जो आपका अध्याय है वो है 5, जिसका नाम है सूचना आयोग की शक्तियाँ और कृत्य। जब गठन किया जाएगा तो उनकी शक्तियाँ क्या होंगी, वो क्या करेंगे, अपील तथा शास्त्रीय जो है इस चैप्टर में आपको 3 धाराएं इसके अकॉर्डिंग पढ़नी होंगी। वहीं आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर 6, जो कि इसका नेम है प्रकरण। ठीक है, और ये आपके हर अधिनियम में जो आपका लास्ट चैप्टर होता है वो प्रकरण ही होता है और इसमें आप लगभग देख सकते हैं 21 से लेकर 31 तक की जितनी भी मतलब आपको अनुसूचियां धाराएं इस चैप्टर में आपको देखने को मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स इस एक्ट में ओनली आपको इतना ही पढ़ना होगा, इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और हम इसे सिंपली समझेंगे भी। ठीक है, क्योंकि इस एक्ट का जो वर्क होता है, जो राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, वो जो पारदर्शिता होता है उसे लागू करना होता है ना। तो इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। हमने आज की वीडियो में बस ये जाना कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है इसका इंट्रोडक्शन क्या है, कब हुआ, क्या हुआ, ठीक है, क्यों बनाया गया, तो सारी बातें हमने ये जान लिया। कब बनाया गया, किसने बनाया, स्वीकृति कब दी गई, पारित कब किया गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन धाराओं को अच्छे से डिटेल्स में क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जो भी आपके दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।